नमस्कार। एंड्रॉयड या आईफोन, देखिए ये सवाल सिर्फ एक फ़ोन खरीदने का नहीं है। ये तो अब लगभग एक पहचान बन चुका है। एक तरफ है पूरी की पूरी आज़ादी और दूसरी तरफ एक शानदार सादगी। तो फिर असली सवाल ये है कि कौन सा फ़ोन किसके लिए बना है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोच कर देखिए, एक तरफ एंड्रॉयड जो कहता है ये रही चाबियां, जैसा चाहे फ़ोन को बना लो, और दूसरी तरफ आईफोन जिसका अनुभव इतना शानदार है कि कुछ बदलने का मन ही नहीं करता। सच में ये एक मुश्किल फैसला है ना? तो इसे ठीक से समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस बड़ी सी लड़ाई को राउंड बाय राउंड तोड़कर देखेंगे। एक एक पहलू पर बात करेंगे और उम्मीद है कि इस विश्लेषण के आखिर तक ये फैसला लेना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। पहला राउंड है फोन की आत्मा, यानी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सिर्फ फीचर्स की लड़ाई नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग फलसफों, दो अलग सोच की टक्कर है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एंड्रॉयड, समझिए, आपको एक कैनवस और ढेरों रंग दे देता है। आइकॉन्स, विजेट्स, लॉन्चर, मतलब होम स्क्रीन कैसे दिखेगी, कैसे काम करेगी, सब कुछ बदला जा सकता है। दूसरी तरफ आईफोन एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह है जो पहले से ही तैयार है, एकदम परफेक्ट। एप्पल सारे फैसले खुद लेता है, जिससे फोन चलाना अविश्वसनीय रूप से आसान और भरोसेमंद हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी को पूरा कंट्रोल चाहिए, फोन को सच में अपना बनाना है, तो इस राउंड का विनर बिना किसी शक के एंड्रॉयड है। लेकिन रुकिए, सिर्फ फोन का लुक बदलना ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। असली ताकत, असली रफ्तार का क्या? और उससे भी जरूरी, कौन सा फोन 2-3 साल बाद भी मक्खन की तरह चलेगा? चलिए देखते हैं। देखिए, जो सबसे महंगे वाले एंड्रॉयड फोन्स हैं, वो पावर के मामले में किसी से पीछे नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आईफोन का एक सीक्रेट वेपन है, वो ये कि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही छत के नीचे बनते हैं। एप्पल दोनों को डिजाइन करता है, इसका मतलब दोनों के बीच एक जबरदस्त तालमेल है, और इसी वजह से पुराने आईफोन्स भी सालों बाद तक एकदम स्मूथ चलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो उस एक जैसी तेज रफ्तार और लंबी उम्र के लिए ये राउंड साफ तौर पर आईफोन को जाता है। वो जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वही इसे असली बढ़त दिलाता है। अच्छा, अब आते हैं दो बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दों पर। पहला पैसा, यानी फोन की कीमत, और दूसरा ये फोन बाकी गैजेट्स के साथ मिलकर कैसे काम करता है, मतलब इकोसिस्टम। और यहां फर्क जमीन आसमान का है। सच में, एंड्रॉयड की दुनिया में तो हर बजट के लिए कुछ ना कुछ है, मतलब एकदम सस्ते फोन से लेकर सुपर महंगे फ्लैगशिप तक। वहीं दूसरी तरफ आईफोन, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में ही खेलता है। तो अगर बजट में लचीलापन और ढेरों ऑप्शन सबसे जरूरी हैं, तो यहां कोई मुकाबला ही नहीं है। एंड्रॉयड इस मामले में क्लियर विनर है। सीधी सी बात है, चॉइस ही इतनी ज्यादा है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। देखिए, एंड्रॉयड का सिस्टम खुला हुआ है, वो लगभग हर डिवाइस के साथ ठीक ठाक काम कर लेता है। लेकिन अगर किसी के पास पहले से मैक, आईपैड या एप्पल वॉच है, तो आईफोन का इकोसिस्टम वो तो जादू जैसा है। सोचिए, फोन पर कुछ कॉपी किया और सीधा मैक पर पेस्ट कर दिया, या एयरपॉड्स कानों में लगाते ही कनेक्ट हो गए। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर काम को इतना आसान बना देती हैं कि क्या ही कहें। तो जो लोग पहले से एप्पल के दुनिया का हिस्सा हैं या उसमें आने की सोच रहे हैं, उनके लिए तो फैसला साफ है, आईफोन ही विनर है। कैमरा, उफ, ये लड़ाई तो बहुत ही कांटे की है। एंड्रॉयड फोन्स में अक्सर जूम जैसे एकदम नए और एडवांस्ड फीचर्स देखने को मिलते हैं। वहीं आईफोन अपनी भरोसेमंद क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मतलब उससे जो फोटो और वीडियो निकलते हैं, वो लगातार बेहतरीन होते हैं और उनके रंग असलियत के काफी करीब होते हैं। ईमानदारी से कहूं तो इस मामले में किसी एक को विनर चुनना नाइंसाफी होगी। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि कौन सा मॉडल खरीदा जा रहा है, तो ये मुकाबला बराबरी पर छूटता है। और अब सिक्योरिटी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड्रॉयड का खुलापन उसे फ्लेक्सिबल तो बनाता है, लेकिन हां, थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल का इकोसिस्टम, वो एक डिजिटल किले की तरह है, मजबूत और बंद। उसके ऐप स्टोर पर आने वाली हर ऐप की इतनी बारीकी से जांच होती है कि यूजर्स को एक अलग ही तरह की मानसिक शांति मिलती है। तो अपने कंट्रोल्ड ऐप स्टोर और लंबे समय तक मिलने वाले सिक्योरिटी अपडेट्स की वजह से सिक्योरिटी का ये राउंड आईफोन के नाम। तो सारे राउंड्स हो चुके हैं, स्कोर कार्ड भी लगभग तैयार है। अब वक्त है इन सब बातों को एक साथ रखकर यह समझने का कि सही चुनाव क्या होना चाहिए। तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोर कार्ड, और यहां से तस्वीर काफी साफ हो जाती है।
एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन और कीमत के मामले में बाजी मार ले जाता है, जबकि आईफोन परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और अपने शानदार इकोसिस्टम में चैंपियन है। तो बात एकदम सीधी है। अगर किसी को फ़ोन में पूरी आज़ादी चाहिए, अलग अलग ब्रांड्स और कीमतों के ढेर सारे ऑप्शन चाहिए और हर चीज़ को अपने हिसाब से सेट करना पसंद है, तो एंड्रॉयड ही सही जवाब है। और अगर कोई ऐसा फ़ोन चाहता है जो बस चले बिना किसी झंझट के, जो सालों साल तेज रहे, एकदम सेफ हो और बाकी एप्पल डिवाइस के साथ बिना किसी रुकावट के जुड़ जाए, तो उसके लिए आईफोन ही सही चुनाव है। तो आखिर में पूरी कहानी बस एक लाइन में सिमट जाती है। एंड्रॉयड का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी और ढेरों विकल्प, और आईफोन का मतलब है एक स्मूथ अनुभव और एक मजबूत इकोसिस्टम। तो अब फैसला लेना है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा फोन बेहतर है, सवाल ये है कि कौन सी सोच, कौन सा फलसफा किसी की जिंदगी में ज्यादा बेहतर तरीके से फिट बैठता है। तो आखिरी सवाल बस यही है, आजादी ज्यादा जरूरी है या सरलता?